जय श्री कृष्ण। आज हम पुत्रदा एकादशी की कथा करेंगे। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि महाराजा युधिष्ठिर पूछते हैं, हे भगवान, आपके द्वारा सफला एकादशी का महत्व बताया गया है। अब आप यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवताओं का पूजन अर्चन किया जाता है। पूछे गए सवाल के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, जिसमें नारायण भगवान का पूजन किया जाता है। व्रत का उद्देश्य संतान की मनोकामना की प्राप्ति है। पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। व्रत को करने वाली महिलाओं को तपस्वी, विद्वान और बुद्धिमान पुत्र धन की प्राप्ति होती है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। वज्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा हुआ करते थे, जिसका कोई पुत्र नहीं था। राजा की पत्नी का नाम सेवैया था। संतान नहीं होने के कारण रानी हमेशा चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और विचार करते थे कि हमको कौन पिंड दान करेगा। अंकुश संपत्ति होने के बाद भी राजा को संतोष नहीं था। राजा को हमेशा इस बात की चिंता सताती थी कि यदि इनकी संतान नहीं होगी तो मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना संतान के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। चिंता में डूबे राजा ने अपने शरीर को त्याग देने की योजना बनाई, लेकिन आत्मघात को पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकला और विचरण करते हुए राजा ने पक्षियों और वृक्षों को देखा। राजा ने देखा कि हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। वन में दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। राजा के मन में विचार आने लगा कि मैंने कोई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? संतान कामना के वियोग में राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में भटकने लगा। कुछ दूरी पर राजा ने एक तालाब दिखाई दिया। तालाब में के चारों ओर ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। आश्रम देख घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देख ऋषियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे बेहद ही खुश हैं। तुम्हारी क्या मनोकामना है? राजा ने ऋषियों से प्रश्न किया, महाराज, आप कौन हैं? मुनियों ने जवाब दिया, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, ऋषिवर, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इस व्रत करें, भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पालन किया। उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर्यशाली और प्रजापालक हुआ। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जिसको पुत्र चाहिए या संतान चाहिए, तो यह एकादशी का व्रत जरूर करें। कथा संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।